नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को लगातार बुलंद कर रही हूँ और आपसे सहायता मांग रही हूँ। मैं अपने पिछले सभी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि मैं पत्र व्यवहार लगातार कर रही हूँ। 3 साल से पत्र लिखकर हमारी अलमारी पूरी फुल हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ कि ये लड़ाई मैं आपकी सहायता से जीत सकती हूँ। मेरा कहने का मकसद यही है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो वीडियो शेयर करेंगे तो शायद मैं कह रही हूँ कि कलयुग में भी भगवान के रूप में बहुत सारे अच्छे इंसानों का अवतार है जो परेशान लोगों की सहायता कर सकते हैं। कलयुग जब था तब कौरवों के जब अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए, दुर्योधन के अत्याचार अधिक बढ़ गए, तो कृष्ण भगवान ने अवतार लिया और उनका अंत किया। तो वैसे ही मैं मानती हूँ कि आज भी शायद आपके थ्रू ऐसे किसी अवतार के पास, किसी उच्च अधिकारी के पास जो एक भगवान का रूप है और ऑनेस्टली काम करता है, किसी ऐसे टीवी चैनल के पत्रकार के पास जो हमारी सहायता कर सकते हों, जो भगवान के रूप में इस धरती पर हों और हमारी सहायता के लिए हों, उनके पास ये वीडियो चला जाए और वो हमारी सहायता करें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक कार्रवाई करें। और अभी वर्तमान में जो यूपी की लेटेस्ट न्यूज़ है उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि अधिकारी हो चाहे अपराधी हो, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो और चाहे कई गज नीचे उन्होंने अपने भ्रष्टाचार को, अपने अपराधों को गाड़ दिया हो, उसके बाद भी समय बहुत बलवान है, ईश्वर बहुत महान है और वो उन्हें पनिशमेंट जरूर देता है। तो मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे भाई पे जो 40,54,000 वसूली नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट में धन सिंह देओल भूमाराम दोनों ने मिलकर लगाई, उसका उनके पास आज तक राज्य सूचना आयोग के डिसीजन के बाद भी कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने किस आधार पर, किस नियम के तहत ये वसूली राशि लगाई। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि इतनी बड़ी राशि लगाने के बदले अगर कर्मचारी जो एक बैंकिंग सहायक है, जिसके पास कोई भी फाइनेंशियल राइट नहीं है, कोई भी राशि का ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है, लोनी से उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, उसके ऊपर अगर हम इतनी बड़ी राशि लगा रहे हैं तो शायद वो अपना आपको बचाने के लिए शायद हमें 5 से 10 लाख रुपए दे देगा और इससे मुक्ति पालेगा। लेकिन मेरा भाई भी एक फाइटर था जो अपने अंतिम सांस तक अपना अंतिम पत्र माननीय मुख्य न्यायाधीश को लिखते हुए उनको ब्रेन स्ट्रोक से उनकी डेथ हो गई। मेरा फाइट करने का और मकसद यही है कि मैं अपने भाई की डेथ को आकस्मिक देहांत नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि भूमाराम धन सिंह देओल ने मेरे भाई को मानसिक प्रताड़ना देकर उनकी हत्या की है और हत्या के बदले इन अपराधियों को सज़ा मिलना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से परेशान करके इन्होंने शायद कितने लोगों को मानसिक प्रताड़ना दी होगी। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर सिर्फ एक ब्रजेश भदौरिया मेरे भाई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इन लोगों के पापों, इनके भ्रष्टाचारों के वो ग्रास बने। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो ओमपाल सिंह था जिसने मेरे परिवार के परिलाभ सारे रोक कर लगातार मेरी भाभी को, मेरे भतीजों को, उन्हें 14 महीने तक लगातार मानसिक आर्थिक प्रताड़ना दी। और ये हम ही वो नहीं थे जिसे ओमपाल सिंह ने ये प्रताड़ना दी। इवन तो आज भी ग्रेजुटी का और सारा पैसा 32 से 34 लाख तक रोक कर वो हमें प्रताड़ित कर रहा है। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि मैं ये लड़ाई उन लोगों के लिए भी लड़ रही हूँ कि मेरे साथ साथ में, चाहे उन्होंने मुझे नहीं कहा कि वो मैं उनके लिए बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति हैं, वो मेरे घर पर आके गए थे, कन्हैयालाल जी परिहार, जो पाली ज़िले के खिवाड़ा टाउन के दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में शाखा प्रबंधक थे, जिनको आज 8 साल हो गए और 8 साल के बाद भी उनका ग्रेजुटी पूरी तरह से रोक रखा है। इवन तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कुछ एफडियाँ हैं वो भी बैंक मुझे नहीं उठाने दे रही है और उस पर रोक लगा दी है। उन्हें जेल हुई थी और वो भी लोन इरेगुलेशन के तहत हुई थी, जबकि जांच में जांच अधिकारी ने लिखा है कि जो जो कन्हैयालाल जी परिहार है उन्हें मैं दोषी नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने जो लोन की राशि वो लोनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करी है और लोनी ने उस राशि का पूरा उपयोग किया है। उसके बाद भी उनका पैसा रोक रखा है। इवन तो ओमपाल सिंह ने उन्हें उनके पेंशन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बहुत ही भद्दी भद्दी गालियाँ बोली, जिसके खिलाफ वो पुलिस में भी गए, लेकिन पुलिस में ओमपाल सिंह ने पैसे भरे और पुलिस ने उन्हें, कन्हैयालाल परिवार को, खुद को धमकाया कि अगली बार अगर आप ओमपाल सिंह के खिलाफ आए तो हम आपको फंसा देंगे। तो उन्होंने मुझे सब बात बताई और अपना जो वीडियो रिकॉर्डिंग था वो भी मुझे सेंड किया। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी, एक बैंकिंग मैनेजर हैं, पालिकी हैं, जिन्हें सरकारी प्रतिभूति निवेश के मामले में दोषी बताकर और उनका सारा पैसा 40,54,000 रोक लिया और वो 5 साल से इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जबकि वो इस मामले में किसी तरह से दोषी नहीं हैं। और
उसी मैटर के अंदर सरकारी प्रतिभूति निवेश के मामले में एक और बैंकिंग मैनेजर हैं जो जोधपुर के हैं, जिन उनका भी पूरा 40 से 45 लाख रुपया लगभग ग्रेजुएटी उपार्जित अवकाश का ओमपाल सिंह ने रोक लिया और उन्हें प्रताड़ित किया। और वो भी 2 साल से बकायदा अपने उन पैसों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और इसी मामले में एक मुख्य प्रबंधक प्रमोद दवे हैं, वो भी दोषी हैं, लेकिन उनका रिटायरमेंट जून में है और वो बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि मैं अपना पैसा लेके रिटायर होऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि इस बैंक का एक नियम है कि अगर आप रिश्वत देते हैं, पैसा देते हैं, तो आप पे चार्जशीट, जो अगर चार्जशीट कोई है तो वो भी ड्रॉप कर दी जाती है और आपका भुगतान भी पूरा दिया जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले बता चुकी हूँ कि जो अशोक गौर थे वो कई मामलों में दोषी थे और कई लोनीज़ की उन्होंने फाइलें गायब कर दी थी बैंक से। उसके बाद भी उन्हें सारा भुगतान दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने एक रिश्वत की बड़ी राशि अधिकारी को दी थी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं बार बार आपसे ये सहायता इसलिए मांग रही हूँ कि एक व्यक्ति अपनी 36 साल 38 साल की नौकरी, अपनी सरकारी सेवाएं उस विभाग में देता है और उसके बाद भी वो जब वृद्धावस्था में जाता है 60 साल की उम्र में, और दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिसमें पेंशन बहुत ही मामूली 3600 रुपये है, जिससे गुजारा नहीं चल सकता, तो वो अपना एक पीएफ का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कटवा के उस राशि को अपने परिवार के लिए सिक्योर करता है कि मैं बुढ़ापे में अपने परिवार के और अपनी ज़िंदगी के लिए पैसा जमा करूं। उसे ये अधिकारी रिश्वत के लालच में रोक लेते हैं और उनकी जो वृद्ध अवस्था है, जो उनकी 60 साल की उम्र है, उसके बाद की जो उनकी 68-70 साल की उम्र है, वो इन अधिकारियों के आगे घूम घूम कर, इनके हाथ जोड़कर, इनके भूख को मिटाकर, इनके लालच को मिटाने में ख़त्म हो जाती है। और अधिकांश मैं आपको बताऊं कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हैं, जो इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वो कुछ किसी की तो जैसे कन्हैयालाल जी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। जो एक बैंकिंग मैनेजर हैं पाली के, वो और उनकी पत्नी दोनों बहुत मानसिक रूप से कहना चाहिए परेशान हो चुकी हैं। उनकी पत्नी को उनकी पत्नी हार्ट पेशेंट हो चुकी है, जिनके अभी 7 स्टेंट लग चुके हैं। तो मैं आपसे ये सहायता इसलिए मांग रही हूँ कि इन दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के इन अधिकारियों का ये भ्रष्टाचार का जो इनकी परिपाटी चल रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी 36 से 38 साल की नौकरी के परिलाभ के लिए भी इन भ्रष्टाचारियों की अगर भूख को मिटाता रहे और अपने परिलाभ को लेकर संघर्ष करे, तो ये कहाँ का न्याय है? तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इन भ्रष्टाचारियों के, और इनकी भ्रष्टाचार का पैसा मैं ये नहीं कहती कि ये अकेले खुद खाते होंगे, क्योंकि हम लगातार, जो मैं और मेरी भाभी, हमने ये फाइट बहुत ही स्ट्रांगली हम लड़ रहे हैं और अभी भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि मैं ये लड़ाई जीतूंगी और आपकी सहायता से जीतूंगी। तो हम बाकायदा सीएमओ हाउस भी कई बार गए, राजस्थान मुख्यमंत्री को हमने 32 पत्र लिखे। अभी भी मैं बाकायदा अभी भी मैंने पुलिस के खिलाफ बहुत सारे उन्हें पत्र लिखे मुख्यमंत्री को, और पुलिस कार्रवाई भी कर रही हूँ। पुलिस हमें धमका रही है कि हम आपकी कोई भी कार्रवाई नहीं सुनेंगे, ना हम ओमपाल सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे और उल्टा कहीं से आपको हम फंसा देंगे। लेकिन फिर भी हम बहुत पॉजिटिव है कि आप हमें फंसाइए तो सही, हम पूरी तरह से लड़ने को तैयार हैं। और प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग को हमने बहुत सारे पत्र लिखे, रजिस्ट्रार महोदय के पास कई बार गए, उनको बहुत सारे पत्र लिखे। संयुक्त शासन सचिव जॉइंट जो रजिस्ट्रार हैं, सचिव हैं जो सहकारी विभाग के नारायण सिंह जी, उनको कई पत्र लिखे, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? पत्र मैं इसलिए लिख रही हूँ, लगातार अभी भी लिख रही हूँ। डेली के मेरे 3 से 4 लेटर पोस्ट होते हैं कि वो मेरे कोर्ट में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होंगे इन अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन ये अधिकारी क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि जो रिश्वत की राशि इन अधिकारियों के पास बराबर टुकड़ों में पहुंचती है, इसलिए वो ये हमारी कोई भी जो कंप्लेंट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन आपके द्वारा मेरा वीडियो शेयर करने से शायद मेरी जो बात है, शायद किसी बहुत ही ऑनेस्ट पत्रकार, न्यूज़ चैनल के पास, या किसी उच्च अधिकारी जो बहुत ऑनेस्टली काम जिन्होंने किया है, जिनके मन में शायद कुछ कर उजरने की क्षमता है, तो शायद वो ये वीडियो देखें और मेरे परिवार और मेरे परिवार जैसे अन्य जिनके मैंने बताया आपको, बैंकिंग मैनेजर काफ़ी सारे जो रिटायर हुए हैं, उनके लिए एक अच्छा कदम उठा सकें और सबकी हेल्प कर सकें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक जीत होगी। तो मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूँगी कि ऐसे लोगों को, जो लोगों का खून चूस रहे हैं अपने लालच के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ इन जो कलयुग के जो ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको
बहुत बड़ा रूप मत धारण करने दीजिए। पता नहीं कितने परिवारों की ज़िंदगियाँ ख़राब करेंगे, कितने परिवारों को परेशान करेंगे। ये तो मैं मानती हूँ कि लौट कर इनका समय ज़रूर आएगा, क्योंकि किसी की बद्दुआएं खाली नहीं जाती हैं। लेकिन आपकी सहायता भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपसे प्रार्थना है कि मेरा वीडियो शेयर करिए, और आपकी शेयरिंग से शायद किसी अच्छे इंसान के पास हमारा वीडियो पहुंचे और हमारी सहायता हो। हमारी नहीं, बहुत सारे लोगों की सहायता हो जाएगी। तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।